से हम पूछ रहे हैं कि क्या इस हॉस्पिटल में इलाज होता है, क्या नहीं होता है। तो बाबू तुम बताओ कि हॉस्पिटल में इलाज होता है? नहीं, क्यों नहीं होता है? यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बना है अच्छा से नहीं बना है? नहीं, गंदगी से बहुत है बहुत गंदगी है जी। तो बहुत गंदगी में डॉक्टर आएगा, ये पेशेंट आएगा नहीं, जी और जो आएगा वो भी बीमार हो जाएगा। जी। तो यहाँ आने से कोई फायदा है नहीं। तो इस पर सरकार से कुछ कहना चाहता है? सबसे पहले डीएम रिची पांडे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस व्यवस्था को सुधार लाएं, अन्यथा जब लोग उग्र होंगे तो परेशानी ब्लॉक स्तर तक पहुंचेगी। और नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं कृष्णा कुमार, ग्लोबल समाचार। साथियों, अभी हम आ चुके हुए हैं नानपुर ब्लॉक के रायपुर बाजार पर, और रायपुर बाजार पर ये दिखाने जा रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर है। यह स्वास्थ्य केंद्र सबसे पहले इस नानपुर ब्लॉक के अंदर में बना हुआ था, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों और यहाँ के जो भी सत्ताधारी के लोग हैं, इन सभी का हाथ है कि इस हॉस्पिटल को भी बर्बाद करने में। कितनी बार इस हॉस्पिटल के लिए पैसे आए, रिपेयरिंग के लिए पैसे आए, लेकिन इस बात पर सभी लोग जो भी थे पैसे निकासी की गई, कोई प्लास्टर, कोई आगे इसकी देख रेख नहीं की गई। यहाँ पहले सबसे पहले लोग, इतनी भीड़ संख्या रहती थी, यहाँ डिलीवरी से लेकर सब कुछ होता था। लेकिन अब जो हॉस्पिटल ही बीमार हो गया है, तो इसमें बीमार पेशेंट को इलाज कैसे होगा? जब आपका हॉस्पिटल ही बीमार रहता है तो हॉस्पिटल में बीमार पेशेंट को इलाज कैसे होगा? मैं नानपुर के ब्लॉक के जो भी ये स्वास्थ्य पदाधिकारी है, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि इस हॉस्पिटल को आप ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस हॉस्पिटल बहुत जर्जर हो गई है। और यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि जो भी दवाई आती है, यहाँ पीछे हम आपको दिखाएंगे, वहाँ आग लगा दी जाती है। दवाई समय से नहीं दी जाती है, एक्सपायर होने के बाद उसे आग लगा दी जाती है। और भी हम और सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे से भी अनुरोध करते हैं कि इस स्वास्थ्य केंद्र का जांच होना चाहिए। जहां हम इस जगह पर खड़े हैं, यहाँ 20 साल से स्वास्थ्य केंद्र था। 25 साल पहले सबसे बड़ी स्वास्थ्य केंद्र यह मानी जाती थी, लेकिन अब इस स्वास्थ्य केंद्र जर्जर होने के कारण यहाँ परेशानी हो गई है। यहाँ देखिए, अभी कुछ बैठते हैं, लेकिन आज रविवार है, जिसके कारण से यहाँ डॉक्टर बैठे नहीं हुए हैं। और यहाँ हम आपको चारों बगल की स्थिति दिखाते हैं। और जहाँ अभी कुछ दिन पहले डिलीवरी होती थी, अभी बंद हो गई है यहाँ डिलीवरी की सुविधा, क्योंकि मकान जब जर्जर हो, जब मकान गिरने वाला हो, तो उस समय आपको पेशेंट को भी डर आ जाती है। तो चलिए हम आपको मकान दिखाते हैं कि जहाँ पहले डिलीवरी होता था वहाँ की स्थिति क्या है, जिससे मरीजों में डर है, और मरीज डर से इस हॉस्पिटल में अपने को इलाज कराने नहीं पहुँच रहे हैं। मैं इस हॉस्पिटल को 10 साल पहले जो देखता था और आज जो देखता हूँ, इसमें बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। पहले यहाँ मरीजों से भरी रहती थी, डॉक्टर रामाशंकर के समय में इस हॉस्पिटल में डिलीवर होता था। लेकिन आज जो स्थिति है इस हॉस्पिटल में, यहाँ रायपुर की संख्या इतनी है, इतनी मरीजों की संख्या है, लेकिन लोग को नानपुर ले जाने पर मजबूर किया जाता है। यहाँ के डॉक्टर और पदाधिकारी, सबसे बड़ा स्वास्थ्य पदाधिकारी का इसमें गड़बड़ी है। और दिखाइए, इस हॉस्पिटल में हमें याद है यहाँ डिलीवरी सुविधा होती थी। यहाँ दिखाओ, यहाँ डिलीवरी सुविधा होती थी, लेकिन आज ये डिलीवरी सुविधा, यहाँ लोग लैट्रिन पेशाब सब करते हैं। यहाँ आपको हम दिखाते हैं, देखिए ये स्थिति है। बजट, इस पर कितना बार फंड आया, कितना बार इस पर मरम्मत के लिए पैसा आया हुआ है, लेकिन सारे स्वास्थ्य पदाधिकारी पैसा इसका खा जाते हैं। और जो यहाँ के भी डॉक्टर है, बैठते हैं, अभी सिर्फ जार बुखार का दवाई देते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल में यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अर्थ होता है कि अगर आपका बड़ा से बड़ा स्वास्थ्य का इलाज यहाँ हो सकता है, यहाँ छोटा मोटा का इलाज नहीं होता है। लेकिन यह जर्जर होने के कारण यहाँ लोग डर से पेशेंट नहीं आते हैं। मैं सबसे बड़े डीएम रिची पांडे से अनुरोध करता हूँ कि रायपुर जो भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस पर ध्यान दिया जाए। और यहाँ के जो ब्लॉक के जो स्वास्थ्य पदाधिकारी है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस पर ध्यान दे। अन्यथा मैं यहाँ लोगों को आगे एकजुट करके फिर यहाँ जब बुलाना पड़ेगा ब्लॉक के स्वास्थ्य पदाधिकारी को, तब ब्लॉक के स्वास्थ्य पदाधिकारी समझेंगे। मैं आपको आगे कुछ जनता से भी रूबरू कराता हूँ कि इस स्वास्थ्य भवन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सामने देखिए स्वास्थ्य भवन की क्या स्थिति है जर्जर होने के कारण। जो भी स्थिति है
देखिए आपके सामने है, आगे से ले लो, आगे से हॉस्पिटल का ये पहला मुख्य द्वार था। और मुख्य द्वार का स्थिति दिखाइए, मुख्य द्वार का स्थिति क्या है, कितनी गंदगी है मुख्य द्वार के अंदर में। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखते रहिए क्यों क्या किस विश्वास के साथ यहाँ पेशेंट आएंगे। देखिए ये किस किस विश्वास के साथ यहाँ पेशेंट आएंगे। न ही यहाँ कोई सुविधा है, इतनी गंदगी भरी हुई है हॉस्पिटल में। ऐसी गंदगी होती है भाई। जो भी स्वास्थ्य पदाधिकारी है आते हैं रुमाल पर नाक डाल के ये और चले जाते हैं। ये क्या स्थिति है? ऐसे लैट्रिन पेशाब रहेगा तो किस स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ पर आएंगे? देखिए देखिए कितनी गंदगी है। ये सब इसमें सबसे बड़े ये नागपुर के स्वास्थ्य पदाधिकारी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का यही पुख्ता सबूत है जो हमारे रायपुर बाजार है। सामने दिखा दीजिए, अमित बाल वाटिका स्कूल है और स्कूल के सामने यहाँ हजारों बच्चे रहते हैं। और अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कुछ परेशानी हो गई तो वो सामने इलाज नहीं करा पाएंगे और कहाँ जाएंगे इलाज कराने के लिए। देखिए हम लोग अगर कहा जाता है कि पदाधिकारी के बारे में, स्वास्थ्य पदाधिकारी के बारे में गलत बोला जाता है तो यही है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रूफ। ये बाथरूम की सुविधा देखकर क्या कोई पेशेंट इसमें जा पाएगा? बच्चे जा पाएंगे, बुजुर्ग जा पाएंगे? एक भी साफ सफाई की यहाँ सबसे पहले इस अस्पताल में बाउंड्रिंग होना चाहिए और बाउंड्रिंग के साथ एक एक बिल्डिंग को तोड़कर और नया बिल्डिंग निर्माण किया जाए। और ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अगर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे बड़ा दुष्परिणाम होगा। यहाँ जो भी है बाउंड्रीकरण करे सरकार सबसे पहले और सभी जर्जर बिल्डिंग को हटाए और नए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पास करे। इसमें घोटालेबाज सबसे बड़े स्वास्थ्य के ब्लॉक के स्वास्थ्य पदाधिकारी है और डीएम साहब के बारे में तो हम कह ही नहीं सकते, बस उनके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है इसलिए यहाँ सुधार नहीं हो पा रहा है। जिस दिन डीएम साहब रिची पांडे के पास ये वीडियो पहुंच गया तो सुधार ऑटोमेटिक होगी। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सुधार के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मामला हमारे डीएम रिची पांडे के पास पहुंच जाए और इस जर्जर हॉस्पिटल का सबसे बड़ा शुरुआत हो। और यहाँ अतिरिक्त जो स्वास्थ्य केंद्र है इसको नानपुर ब्लॉक के सबसे 1 नंबर हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ पर पेशेंट आते रहे। और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ महुआ गाछी जो भी है रायपुर की इतनी बड़ी संख्या है, इतने बड़े इस गांव पंचायत के वार्ड है और एक भी पंचायत के वार्ड के लोगों को सही स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। भटकते भटकते नानपुर प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं जहां लाखों लाख रुपये एक डिलीवरी का चार्ज देना पड़ता है और इसी बिल्डिंग में डिलीवरी होता था जहां आपको मात्र 1 से 2 हज़ार रुपये फीस पर डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन आज नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए लोगों को 20 से 30 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपया तक पुपरी सीतामढ़ी जैसे शहरों में टाल लेते हैं। तो मैं ऐसे पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इस हॉस्पिटल का सुधार करें, अन्यथा जिस दिन जब जनता उग्र हो जाती है तो आपको खोजकर ब्लॉक से हॉस्पिटल से खोजकर आपको निकाल के लाएगा और यहाँ की व्यवस्था सुधरवाएगी। तो देखिए यहाँ ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अगल बगल में कुछ बच्चे थे और इनसे हम पूछ रहे हैं कि क्या इस हॉस्पिटल में इलाज होता है क्या नहीं होता है। तो बाबू तुम बताओ कि हॉस्पिटल में इलाज होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है? यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं बना है अच्छा से नहीं बना है? नहीं, गंदगी से बहुत है। बहुत गंदगी है जी। तो बहुत गंदगी में डॉक्टर आएगा, ये पेशेंट आएगा नहीं जी। जो आएगा वो भी बीमार हो जाएगा। जी। तो यहाँ आने से कोई फायदा है नहीं। तो इस पर सरकार से कुछ कहना चाहता है? कहना तो कहते हैं नहीं, क्या कहना चाहता है कि तुमको क्या क्या चाहिए? यहाँ पर हॉस्पिटल अच्छा बना चाहिए। तुम बोलो यहाँ इलाज होता है? नहीं इलाज होता है। क्यों नहीं होता है? गंदगी है। बाथरूम सब चालू है यहाँ का? नहीं चालू है। कितना दिन से बंद है? कितना दिन से टूट गया है? बहुत दिन से टूटा हुआ है। ऐसे ही गंदा रहता है? ऐसे गंदा में कोई जाएगा नहीं। तुम बाबू तुम कितना इसमें इलाज होता है कि नहीं यहाँ? क्यों नहीं होता है? गंदगी है। अरे तो गंदगी है तो गंदगी के लिए क्या कहना चाहता है डॉक्टर साहब सबको? जो नया हॉस्पिटल हो जाए। नया हॉस्पिटल हो जाए। हाँ। साफ सफाई हो जाए। हाँ। ताकि यहाँ बीमार कम हो। इसका घेराबंदी चाहते हो, बाउंड्रिंग चाहते हो? बाउंड्रिंग हो हॉस्पिटल का हाँ। जहाँ सब लोग गंदगी न लगा सके। हाँ।
यहाँ सब प्रकार का इलाज चाहते हो? बोलो तुम लोग सब प्रकार का इलाज चाहते हो? जी। तो देखिए साथियों, ये बच्चे सब है, इतनी कम उम्र के बच्चे सब है और ये चाहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में इलाज हो और हॉस्पिटल को अच्छे ढंग से बनाया जाए, ताकि सभी महिलाओं सबको जो आज एक डिलीवरी के लिए नानपुर जाना पड़ता है तो डिलीवरी यहीं पर सुविधा हो। और यहाँ इससे पहले होता था, या आज 10 साल से बंद है, लेकिन मैं भी, मेरे द्वारा भी देखा गया है कि 10 साल पहले यहाँ डॉक्टर रामाशंकर जिस समय यहाँ पदायुक्त थे, उस समय इस हॉस्पिटल में डेली 10 को डिलीवरी होता था। लेकिन आज के दिन ऐसा है कि एक डिलीवरी क्या, एक मच्छर भी डर से नहीं रहता है गंदगी से। तो इसमें पेशेंट की क्या बात कहें, तो मैं सबसे पहले डीएम रिची पांडे से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस व्यवस्था को सुधार लाएं, अन्यथा जब लोग उग्र होंगे तो परेशानी ब्लॉक स्तर तक पहुंचेगी। और ब्लॉक के स्वास्थ्य पदाधिकारी से मैं विनती करता हूं कि कम से कम इस आपके ब्लॉक के अंदर में है तो इस एरिया को ध्यान दें। और अतिरिक्त ये उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और उप स्वास्थ्य केंद्र से कहीं 10 गुना अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र पर काम होता है। और सबसे पुराना ये सबसे एरिया में नानपुर में जिस समय हॉस्पिटल नहीं था, इस समय यहाँ हॉस्पिटल खोला गया था। तो मैं विनती करता हूँ और जनता से भी विनती करता हूँ कि ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण में आप लोग भी कुछ सहायता करें और हम लोग भी कुछ सहायता करते हैं। धन्यवाद साथियों।